वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर साहब। आज हम क्लास 10th मैथ का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेंगे और ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो जरूर इस लेक्चर को देखें, और जो इस चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए हैं आज, वो इसके पहले वाले लेक्चर्स को जाके प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग वो टॉपिक देखेंगे इस टॉपिक से जहां से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि इसके पहले का भी जो टॉपिक होता है वो एमसीक्यू में पूछा जाता है। जैसे इसके पहले के जो टॉपिक जो डिस्कस हुए हैं उसमें क्या हमने पढ़ा है वो पहले आप समझ लीजिए। हमने बताया कि जीरोज के बारे में बताया, हमने ग्राफिकल मेथड आपको सिखाया कि भाई ग्राफ से हम कैसे जीरोज को फाइंड आउट कर सकते हैं, और देख के हम लोग ग्राफ को कैसे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने हैं। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर पे चलते हैं और यहाँ पे सीखते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कि रिलेशनशिप क्या है जैसे जीरोज और हमारा जो टॉपिक है वो आप थोड़ा सा डिस्कस कर ले। पहले हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है, आज हमारा टॉपिक क्या है बेटे? आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ना। आज का यही मेन टॉपिक हमारा है। ठीक है, जीरोज क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, एकदम बेसिक बेसिक बातें पहले मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी के जो आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करूंगा जो आपके सिलेबस में। ठीक है, बाकी जब आपकी जब जब इंपॉर्टेंट जब क्वेश्चन जब डिस्कस किए जाएंगे तब हम लोग वहां पे बोर्ड के क्वेश्चन या फिर पीवाई को देखेंगे। अभी हमारा केवल एनसीईआरटी का बेस है कि एनसीईआरटी को लेके आप पहले बेसिक से पहले आप समझ लीजिए जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, क्योंकि अभी आप पीवाई क्यू लगाने के अभी उसमें नहीं है, क्योंकि अभी आप पहले चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, धीरे धीरे करके अपने स्टेप को पहले मेंटेन करेंगे। ठीक, चलिए तो हमारा आज का टॉपिक है कि भाई जीरोज और कोफिशिएंट सर क्या होते हैं, इसमें रिलेशनशिप क्या है। तो चलिए हम लोग फटाफट बिना लेट न करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे बेटे क्या, जैसे फिर लिखा हुआ रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो जीरोज है बेटे हमारे पास और जो कोफिशिएंट है, तो पहले बहुत सारे बच्चे जो आज इस प्लेटफॉर्म पे आए वो पहले ये नहीं समझ पाते सर कि जीरोज और कोफिशिएंट का पहले सेंस बताइए, कैसे पहचानते हैं इन्हें। तो हम पहले एक एक करके आपको समझाते हैं कि जैसे जब आप देखेंगे, जैसे हमारा जो टॉपिक है बेटा ये एक पॉलिनोमियल है, तो पहले एक छोटी छोटी बातें पहले मैं समझाता हूँ। देखो जब से पहले क्या, पहले हम ये समझते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स में जीरोज क्या होते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोज क्या होते हैं। जैसे हमने देखा भाई सर, जैसे p ऑफ x इक्वल टू लिखा हुआ है ax और प्लस b, और याद है यहाँ पे लिखा रहता है क्या बेटा, a डज नॉट इक्वल टू जीरो ऐसे करके। ठीक है, a डज नॉट इक्वल टू जीरो ऐसे करके लिखा रहेगा। तो ये पहले लीनियर पहले आप समझो। मैं देखो आपके सिलेबस में बेटे कहाँ तक आता है, एक तो लीनियर आपको आ सकता है, बाकी क्वाड्रेटिक के ऊपर पूरा आपका पूरा ये पूरा पॉलिनोमियल्स का पूरा टॉपिक है, लेकिन पहले लीनियर समझते हैं। जब इसके जब जीरोस निकालने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बेटे यहाँ पे, हाँ पहले एक बात और समझ लो सर कोफिशिएंट क्या होता है। देखो जैसे यहाँ पे क्या है बेटे, जैसे ये हमारे पास x है और x के साथ लगा हुआ कौन है, a है। इसका मतलब है ये a जो है बेटा, a जो है ये कोफिशिएंट ऑफ क्या है, समझो ध्यान से, ये कोफिशिएंट ऑफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। क्या है, x है। मतलब x का कोफिशिएंट क्या है भाई, a है। कोफिशिएंट मतलब होता है जो चिपक के लगा हो, जैसे एक वर्ड आता है चिपक के लगा होना, इसका मतलब है कि a जो है बेटा वो x के साथ चिपक के लगा हुआ। इसका मतलब अगर ये माइनस ही होता अभी तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाता, माइनस ही हो जाता। तो ये बात होती है, ये है भाई कोफिशिएंट की बात। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब इसका जीरो जब निकालने की कोशिश करते हैं तो याद है आपने 9th में पढ़ा है बेटे क्या, कि हम यहाँ पे p ऑफ x को इक्वल टू जीरो कर देते हैं। अब p ऑफ x की वैल्यू बेटे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ax प्लस b इक्वल टू जीरो। मतलब यहां से अगर मैं ax निकालूंगा तो बेटे ये हो जाएगा माइनस b ना। मैं आप इसको शिफ्ट कर रहे हो, मतलब ट्रांसपोजिशन अप्लाई कर रहे हो, ये जस्ट एक मेथड ही है। और बेटे हम लोग यहाँ से जब x निकालते हैं तो माइनस b अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। देखो ये लीनियर का क्या है, ये लीनियर का जीरोज है, मतलब माइनस बी अपॉन ए क्या है बेटा, यहाँ पे जीरोज है। अब सर यहाँ पे ये बी और ए क्या है, अगर आपको देखा जाए तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ बेटे, यहाँ पे आप समझ लो। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है बेटे, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि b क्या है, b अगर देखोगे तो ये प्योर कांस्टेंट है यहाँ पे, इसका मतलब है माइनस क्या आ गया, ये आ गया भाई क्या, कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया बेटे, ये आ गया आपका क्या, कांस्टेंट आ गया। और a क्या है बेटा, a जो है क्या है बेटा, a अगर आप देखोगे तो ये x का कोफिशिएंट है। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हो ऐसे करके। इसका मतलब है कि ये एक रिलेशनशिप है लीनियर पॉलिनोमियल्स के बीच में, लीनियर पॉलिनोमियल्स जीरोज
और उनके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है ये मैं आपको बता दिया। हालांकि ये इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन अब ये बेसिक था हमारा, इसलिए मैंने आपको समझाया। तो मे भी ये चीजें आप समझ गए, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया आपको आया। तो ये मैंने आपको समझाया कि लीनियर में क्या होता है। अब जीरोस क्या होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे बच्चे जीरोस के बारे में नहीं समझते हैं। देखो जीरोस मतलब होता है बेटा कि जैसे मान लो लीनियर में अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पे उस बंदे को इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू निकालूंगा। इसका मतलब यहाँ पे जो जीरोस है बेटा वो माइनस बी अपॉन ए है, मतलब इस वाले इक्वेशन में माइनस बी अपॉन ए है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर माइनस बी अपॉन ए अगर मैं इस पॉलिनोमियल्स पे प्लेस कर दूंगा तो इस पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है सर जीरोज वो होते हैं एक्स की वो वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में प्लेस करने पे उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाती है। तो हम लोग जीरो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेटा ये जीरोज हो गया और ये हमारे पास कोएफिशिएंट हो गया। मतलब पहले तो हमें ये समझना था कि हम कोएफिशिएंट और जीरोज के बारे में पहले समझें कि सर कोएफिशिएंट और जीरोज क्या होता है। बने रहो मेरे भाई, ठीक है। चलो ये लीनियर के बारे में हो गया। अगले टॉपिक में हम आते हैं, हम आपको समझाते हैं कि भाई हम लोग इसे कोएफिशिएंट कैसे समझते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बेटा क्या करते हैं, कोएफिशिएंट कैसे समझते हो पहले समझ लो आप। तो अब दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा बेटे, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे चलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे चलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा भाई, नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी पे ही क्वेश्चन है पूरा आपका, मतलब पूरा सिलेबस में आपके है। ठीक ऐसे। तो चलो आपको समझाते हैं क्या होता है। जैसे हमने लेट किया बेटे, क्या हमने लेट किया, ठीक है। हमने लेट किया क्या कि जैसे पी ऑफ एक्स हमें गिवन है और हमने यहाँ पे दिखाया बेटे क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी आ गया, ठीक है ऐसे करके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया रहता है ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए की वैल्यू अगर बेटा जीरो हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितना है बेटा, यहाँ पे 2 है। सही है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई ए क्या है, अगर मैं ए की बात करूं ए कौन है, तो बेटा ए क्या है सर, ए जो है वो बेटा वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और बेटे यहाँ पे जो बी है सर, बी क्या है, बी अगर देखा जाए बेटे तो ये है कोफिशिएंट ऑफ, बहुत सारे बच्चों को इस पे डाउट रहता है कि सर कोफिशिएंट क्या होता है, तो आप यहां से फिर से क्वेश्चन को समझ सकते हो। बेटे ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या है ये, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स है, यहाँ दिया है। सर सी क्या है, बेटे सी की अगर मैं बात करूं तो सी जो है एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है। सी की बेटे क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो बेटे ये चीज समझ में है आप, ठीक। अब सर यहाँ पे जीरोस कैसे निकालते हैं, हमें थोड़ा सा एक आइडिया आप समझाइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे वो जो रिलेशनशिप की जो मैं बात किया था वो हम लोग थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कैसे रिलेशनशिप को वेरीफाई कैसे करते हैं बेटे, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ लेट कर लेंगे। हमने यहाँ लेट कर लिया क्या कि लेट कर लिया, या फिर हम लोग इफ लेके भी चल सकते हैं। चलो इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ अल्फा, अब तो इसे अल्फा बोलेंगे। अब अल्फा और बीटा स्टैंडर्ड माना गया है, इसलिए हम भी वही ले रहे हैं आप समझाने के लिए। इफ अल्फा एंड बीटा, इसे बीटा हम लोग पढ़ेंगे ऐसे करके। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, मतलब पी ऑफ एक्स क्या है बेटा, ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये जो वैल्यू हमारे पास है बेटा पी ऑफ एक्स, ये क्या है, इसकी एक जीरोज है, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या समझेंगे, इसका मतलब है कि x माइनस, अब देखो अगर ये जीरोज अगर यहाँ पे है बेटे, अगर यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि हम ये मान लेते हैं कि x माइनस ए एंड x माइनस बी, ठीक है, आर फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। मतलब हम ये मानते हैं कि जब हम अल्फा और बीटा की जब वैल्यू लेते हैं बेटे तो वो ए और बी में आता है, मतलब ए और बी में माना जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां से पी ऑफ एक्स को डिनोट करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब है एक्स माइनस ए और यहाँ पे एक्स माइनस बी, और अगर मैं यहां से के, और जहां पे के क्या है
एक कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो ऐसे करके, ठीक। अब बेटे यहां से p ऑफ x की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो मैंने क्या रखा है, देखो देखो ये प्रूफिंग आता नहीं है पेपर में, लेकिन मैं आपको सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आप यहां से उस रिलेशनशिप को कैसे फाइंड आउट किया गया है, जो टीचर आपको बताता है भाई कि सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। जिसका मतलब है हम यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको थोड़ा प्लस कर लेते हैं। चलो हमने के को ऐसे रखा, मल्टीप्लाई किया, तो बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स से मैं बी में मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बी एक्स हो जाएगा, ऐसे फिर से मैं ए से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ये आ जाएगा बेटा ए एक्स, और फिर माइनस ए और माइनस बी, ये हो जाएगा बेटा क्या, प्लस ए बी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो अरेंज करते हैं, तो बेटे ये आ जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू, यहाँ बेटे ये के आपका के है, ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। चलो अरेंज करने का ये मतलब है कि हम यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, हम यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लूं बेटा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है, और प्लस ए बी, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे जैसे बहुत सारे टीचर्स आपको ए और बी आपको बताते हैं, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। कैसे, मैं भी समझाता हूँ आपको, जैसे कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से मैं कंपेयर करूं, मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूं बेटा, के एक्स स्क्वायर, फिर बेटे ये तुम्हारे पास आ जाएगा ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस के एक्स ए प्लस बी हो गया आपका, और फिर प्लस ये हो जाएगा के ए एक्स ए बी आ गया ऐसे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम्स ये होगी, अगर मैं यहाँ से बेटे अगर ए और बी अगर ले लेता हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैंने अल्फा लिया है तो मैं यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा ले सकता हूँ, और यहाँ पे एक्स माइनस बीटा ले सकता हूँ। क्यों ऐसा करूंगा, क्योंकि देखो अगर मैं ए और बी लेके अगर मैं बनाऊंगा तो बेटा ए और बी इधर भी है, तो आपको कंफ्यूजन होगा उन चीजों को थोड़ा सा अलग करने में। तो इसका मतलब है कि हमने जहां पे ए रखा है उसको मैं अल्फा से रिप्लेस कर दूंगा, जहां पे बी रखा है बेटा हम उसको बीटा से रिप्लेस कर देंगे तुरंत का तुरंत। चलो कर दो, तो बेटा ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू, यहां अगर आप देखोगे ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स। अब मैंने क्या बताया, ए को हम लोग अल्फा से रिप्लेस कर देंगे और बी को बेटा हम लोग यहाँ पे बीटा से रिप्लेस कर देंगे, प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास जो मेन इक्वेशन है बेटा वो ये आ गई। क्यों, तो देखो बहुत सारे लोग ए और बी से भी बताते हैं, लेकिन ए और बी से करने में क्या प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में भी ए और बी है तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो एक काम करो, हमने जैसे अल्फा और बीटा को ले ही लिया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ये फैक्टर है ना, ये भी आप x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ p ऑफ x लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, मैं यहाँ से लिखूंगा कि कंपेयरिंग, क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे कि कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। जब मैं कंपेयरिंग बोथ साइड तो क्या होगा बेटा, यहाँ से मैंने के एक्स स्क्वायर को इससे जब रिप्लेस कर दिया बेटे, तो यहाँ पे के इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया, मेरे पास पहला आंसर आ गया, ठीक। दूसरा, अब देखो अगर मैं यहाँ से अगर ए और बी को रिप्लेस ना किया होता बेटा तो ये कंफ्यूजन हो जाता, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया माइनस के आ गया, और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है। अब देखो एक्स रिप्लेस हो गया एक्स से, यहाँ कितना आ गया बेटा, यहाँ से बी आ गया। आगे चलो, यहाँ भी करो आप, यहाँ पे बेटा अल्फा इंटू बीटा को जब मैं यहाँ से कंपेयर करूंगा तो देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है पूरी तरीके से, ये सी से बेटा यहाँ पे रिप्लेस हो गया, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ अगर के की वैल्यू अगर ए है बेटा तो मैं यहाँ से माइनस ए लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। और यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को फाइंड करूंगा तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। और यही है जो आपको टीचर्स आपको सिखाता है कि सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू है बेटे वो माइनस बी अपॉन ए
इस तरीके से। ऐसे यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ जैसे यहाँ पे के आया है बेटा, तो वैसे यहाँ पे भी के आपका आया होगा। तो इसका मतलब है अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की मैं बात करूंगा तो हो जाएगा सी अपॉन के। और मुझे पता है सर के की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटे, ए है, तो इसका मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है बेटे वो सी अपॉन ए हो जाएगा। और यही है जो बोला जाता है आपसे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होते हैं वो सी अपॉन ए होते हैं। तो इस तरीके से, हालांकि इसका डेरिवेशन पेपर में नहीं आता है, लेकिन आप ये जानते रहो कि इसका डेरिवेशन किस तरीके से डिजाइन किया गया होगा। तो इसका मतलब सर हमें क्या रिक्वायरमेंट होगा, बस हमको दो ही चीजों का रिक्वायरमेंट है बेटे, क्या कि हमें ये ध्यान रखना है, हमने जैसे यहां से क्या चीज पता किया, हमने ये देखा कि अल्फा, देखो दो चीजें ध्यान है, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यही चीज सबको बनाना भी है बेटे आपको। तो बेटे यहां से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस बी अपॉन ए है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है बेटे यहां से माइनस बी अपॉन ए है। तो अब हमें पता है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, इसे बोला जाता है सम ऑफ जीरोज। क्या बोला जाता है भाई, इसे बोला जाता है बेटा क्या कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस, अब बताओ बी क्या होता है, बी होता है क्या बेटा, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और डिवाइड बाई ए क्या होता है सर, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप चाहे इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास है, दूसरा हमारे पास है अल्फा, मतलब अल्फा, दूसरा इंपॉर्टेंट है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, ऐसे करके। अब अल्फा इंटू बीटा का ये मतलब है कि हम लोग यहां बोल सकते हैं क्या बेटा, इसे बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ क्या बोल सकते हैं इसे, इसे जीरो बोल सकते हो। और सी अपॉन ए, अब सी क्या है, याद है ना सी क्या होता है सर, ये होता है कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, ये होता है कांस्टेंट। और ए क्या हमारे पास है, ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब चाहे आप स्टेटमेंट में इसको आप ऐसे समझो या स्टेटमेंट में आप इसको इस तरीके से इसको नोट डाउन कर सकते हो आप इसे, ठीक है। हमको केवल इसी से मतलब है कि सम ऑफ जीरो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है बेटे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है सी अपॉन ए होता है, यही आपके सिलेबस में आपके है, ठीक है। अब एक बात और थोड़ा समझ लीजिए आप कैसे बनाएंगे। जैसे हम बार बार ये देखते रहते हैं कि हमारे पास, ये आप समझ गए, देखिए हमने यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा आपको बताने के लिए रखा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे बेटे, यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए अगर आपका क्वाड्रेटिक आ जाता है तो आप कैसे लिखोगे, देख लीजिए। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाता है, क्वाड्रेटिक का ये मतलब होता है, क्वाड्रेटिक तो आपने देख लिया, हमारा क्यूबिक अगर आ जाता है, क्यूबिक का मतलब होता है अगर हम लोग लेट कर लें, क्या हम लोग लेट कर लें बेटे, कि अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है अगर इस तरीके से आ जाए, कैसे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ऐसे। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप समझो कि अगर आपका देखो अगर यहाँ पे डिग्री बेटा अगर 3 है, इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ क्या होगा बेटा, अल्फा बीटा और गामा ले लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि अगर जैसे वहां पे माइनस बी अपॉन होता था, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ही होगा। और यहाँ पे नई चीज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, सी अपॉन ही हो जाएगा। और तीनों का प्रोडक्ट जब लेंगे बेटा तो माइनस डी अपॉन ए होगा, क्योंकि डी यहाँ पे पेयर कांस्टेंट दिया गया है। यहाँ पे भी आप एक कंडीशन ये भी ध्यान रखो, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तभी ये एक क्यूबिक को रिप्रेजेंट कर पाएगा। अब देखो इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि ये सिलेबस में तुम्हारे नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस में पूरी तरीके से है और उस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई, लेकिन केवल और केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट हमारे पास, क्या, वो ये है सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होता है बेटे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है सी अपॉन ए होता है। अब इनसे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चलो उठाते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास पहले से है, आपके पास भी एनसीईआरटी है। जो बच्चे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं मेरे भाई, वो इस लेक्चर को जरूर बेहतर तरीके से समझें और चीजों को समझें, क्योंकि देखो अगर आप इस लेक्चर पे पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में इसका पहला लेक्चर पहले से पड़ा हुआ है, जहां पे जीरोस का बहुत डिटेल में आपको लेक्चर डिस्कस किया गया है, वो जाके आप जरूर यहाँ पे देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं फटाफट, क्योंकि अब हमारे पास सारी चीज पहले से ऑलरेडी रेडी है। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटे, वो क्वेश्चन क्या है कि हमें फाइंड द जीरोस निकालना है और रिलेशनशिप बनाना है। तो जैसे हमने मान लो यहाँ से पहला क्वेश्चन लिया, ठीक है, हमने बेटे यहाँ से पहला क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे
ये एक पी ऑफ एक्स है बेटे, क्योंकि पॉलिनॉमियल्स के टॉपिक में है। ये हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2x और प्लस 8 ऐसे, सही है। तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है, तो प्लेलिस्ट में बेटा फैक्टराइजेशन मेथड मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाया गया है, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए, वहां पे जाके आप अगर उसको मेथड नहीं आता है तो आप वहां पे जाके उसको फिर से आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो फिलहाल हम लोग यहाँ बनाते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि इसको फैक्टराइज करके इसके जीरोस पहले फाइंड आउट करो। तो देखो हम लोग करते क्या है, हम लोग सबसे पहले इस कांस्टेंट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करके ये देखते हैं इसका कोफिशिएंट, मतलब जो रूल मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। ये पहले आप समझ लीजिए क्या रूल है हमारे पास। हमारे पास रूल ये है बेटा क्या, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म। सर कैसे लिखेंगे इसे, अब देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं, उसका कौन है भाई, उसका 1 होता है, ठीक है बेटे। अब ये आ गया 1 इंटू, अब कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है भाई, 8 है, इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट जो है वो 8 है। अब 8 को मुझे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है, इससे मिडिल टर्म मेरे पास क्या आ जाए, -2 आ जाए। चलो भाई आओ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से 4 2 जा 8 कर दूं, मतलब 4 इंटू अगर मैं 2 कर देता हूं, तो बेटे यहाँ पे 8 आ जाएगा, और -4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे -4, ध्यान दो, -4 2 2 जा 4, मैं 2 2 जा 4 भी तो यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो हमें मल्टीप्लाई करते समय एक बात का ध्यान रखो बेटे, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करते समय, हमें मल्टीप्लाई देखो, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये समझो पहले गलती क्या हो सकती है आपके बनाते समय। जैसे आपने यहाँ -4 ले लिया, इंटू तुमने क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो -8 आ गया। अब -4 और +2 किए तो -2 मतलब मिडिल टर्म आ गया। लेकिन यहाँ गलती ये हो गई बेटा, जब तुमने मल्टीप्लाई किया तो -8 आया, जबकि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, +8 आना चाहिए। इसका मतलब है ये जो स्टेप हम लोग ले रहे हैं क्या है, गलत है। तो पहले मैंने आपको गलती करके मैंने आपको सिखाई, अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे बनाओ इसे। देखो आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे -2 इंटू क्या लिख सकते हो, 4 2 जा 8। देखो यहाँ गलती हो रही है पहले से, और गलती देखो गलती क्या हो गई अपने से, गलती बेटे ये हो गई आपसे, यहाँ पे माइनस लगा हुआ, देख रहे हो आप, यहाँ पे माइनस लगा हुआ, तभी मैं कहा कि ऐसे ऐसे क्यों हो जा रहा है, ठीक है। चलो देखो इधर, चलो इसका बता दो आप सही है यहाँ पे। अब -8 सही है, तो मैं यहाँ से -4 इंटू 2 बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि -8 आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे -8 है बेटा, ठीक है। और -4 और +2 करता हूँ बेटे, तो यहाँ -2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन सबसे परफेक्ट है। अब यही कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे लगा भी रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे ये आ गया P ऑफ x इक्वल टू, ध्यान से सुनो, अब ये -4 है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x और -8 ऐसे करके। अब यहां से मैंने कॉमन ले लिया, मैंने x कॉमन ले लिया बेटे, x -4 आ गया, क्या आ गया बेटा यहाँ पे, x -4 आ गया, और मैंने यहां से +2 कॉमन ले लिया, ये भी x माइनस क्या आ गया, 4 आ गया। अब जब मैंने यहां से देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ये बेटा ये आ जाएगा x -4 आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है भाई, x +2 आ गया। अरे वैल्यू किसकी है भाई, ये वैल्यू है बेटे क्या, p ऑफ x की वैल्यू है, ये वैल्यू बेटा p ऑफ x की वैल्यू है। देखो मैंने फैक्टराइज तो कर लिया बेटे, मैंने यहाँ पे फैक्टराइज तो कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे जीरोस फाइंड आउट करने हैं, चलो करो। तो जब मुझे जीरोस फाइंड आउट करना होता है, तो याद हम कैसे क्या करता हूं, मैं पूरी पॉलिनॉमियल्स को जीरो कर देता हूं। इसका मतलब है वी कैन राइट दिस x -4 और x प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो x -4 इक्वल टू जीरो हो गया, और x इक्वल टू क्या आ गया, ये 4 आ गया। x इक्वल कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 4 आ गया, पहला आंसर आ गया। दूसरा देखो यहाँ पे सर x +2 इक्वल टू जीरो हो गया बेटा, और x इक्वल कितना आ गया, ये -2 आ गया। ये बहुत आसान तरीके से देखो, ये मेथड अगर आपको नहीं समझा है मेरे भाई, तो प्लेलिस्ट में बनी हुई है फैक्टराइजेशन मेथड, उसको जाके आप वहां देख लेंगे। मैंने आरडी शर्मा से बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे लिए हैं, जो कि रूट रूट वाले में भी है, तो आप वहां से समझ सकते हो, ठीक है। ये मेरे पास 2 जीरोज आ गया। अब देखो हमें क्या करना है बेटा, हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अच्छा अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ। अब रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि इसका मतलब हम यहाँ से लेट कर लेंगे कि ये पहली वैल्यू हो गई मेरे पास अल्फा हो गई बेटा, और दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई, -2 आ गई। अब हमें पता है बेटे क्या, कि हमें पता है कि हमने, अब मैं रिलेशनशिप को वेरीफाई करूंगा। इसका मतलब है कि पहला स्टेप क्या होता है भाई, सर अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a मुझे
देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए लिखना नहीं है, मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लेस करके मुझे माइनस बी अपॉन ए प्रूफ करना है मेरे भाई। आ जाओ करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगा 4 और प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगा -2। रिजल्ट कितना आ गया बेटा, यहाँ 2 आ गया। अब क्या है, अगर ये 2 लिखा है तो क्या उसे 2/1 लिख सकता हूँ? आओ दिखाता हूं मैं तुम्हें, छोटा करके देखो इधर। अगर आप ध्यान दोगे, अगर बेटे अगर आप ध्यान दोगे तो अगर मैं इस वाले इक्वेशंस को कंपेयर कर दूं किससे, जैसे अब रुको एक मिनट में समझाता हूं। पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी लिखी है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x और -8 लिखा हुआ। अगर बेटे मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वेट कर दूं, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से कंपेयर कर दूं, तो ए इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा बताओ, ए इक्वल टू 1 मिल जाएगा, बी इक्वल टू -2 मिल जाएगा, सी इक्वल टू -8 मिल जाएगा। सही है, आ जाओ। अब बताओ ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई, ये वैल्यू मेरे बेटा हमारे पास आनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -b/a होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -b/a। तो इसका मतलब बेटे मैं इसको लिख सकता हूं, देखो अगर 2 लिखा है मैंने यहाँ माइनस लिखा और मैंने यहाँ माइनस लिखा और मैं इसको डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ ना, आप खुद ही देखो लिख सकता हूँ ना। अरे भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कुल मिला के हमें अरेंज करना है जिससे हमारा आंसर पूरी तरीके से मैच करे। तो बेटे ये हो जाएगा माइनस, अब ये वैल्यू क्या है, ये b है और ये वैल्यू 1 किसकी है, a की है। इस तरीके से -b/a क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ऐसे हम लोग क्या करें, प्रोडक्ट को लेके चलो, प्रोडक्ट समझाओ भाई। सर ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a, लिख नहीं देना है, प्रूफ करके दिखाओ। अल्फा कितना है सर, अल्फा है 4, बीटा कितना है सर -2 है, कितना आ गया -8 आ गया। क्या -8/1 लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं। अब बताओ -8 किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है कि नहीं, देखो -8 किसकी वैल्यू है, सी की। इसका मतलब है वी कैन राइट दिस सर c/a लिख सकता हूं। तो देखो इसका मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा जो है बेटा वो c/a मैंने देखो यहाँ पे प्रूफ करके आपको दिखा दिया। देख रहे हो आप, ऐसे बहुत सारे बच्चों का एक कंफ्यूजन ये रहता है सर कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a लिख देना। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स चले जाएंगे मेरे भाई। आप अल्फा और बीटा की वैल्यू प्लेस करो और प्लेस करने के बाद आपका जो कैलकुलेशन है उससे -b/a आना चाहिए। जैसे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जिसमें मैंने यहाँ पे बेटा प्लेस की, तो अल्फा इंटू बीटा की जो कैलकुलेशन जो है उससे c/a आना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेके आया। समझ गया मेरी बात, ठीक है। इसी तरीके से भाई बनाएंगे, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ आप समझाने के लिए, ठीक है। देख लो आप, समझ गए आप, ये देखिए। चलिए मैं इसको अदर उस पर भी कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। चलिए मैं अदर अदर पेज पे ले लेता हूँ जिससे कि मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा पाऊँ, ठीक है। देखिए चलिए, तो देखिए हम लोग यहाँ पे थे बेटे, यहाँ से समझ गए आप, ये क्वेश्चन में भी समझ गए कम्प्लीटली। नहीं समझे तो अगला वाला आपको समझाता हूँ। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है बेटे, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है 4s²। तो घबराना नहीं है, 4s में है तो कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम इसको लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इसको p ऑफ s लेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे s के फॉर्म में है ना। क्या लिखा है सर, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है बेटा क्या 4s², ठीक है, और उसके बाद -4s और +1 लिखा हुआ ऐसे, ठीक है। ऐसे सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इसको कंपेयर कर देते हैं, किससे, किससे कंपेयर करेंगे, p ऑफ s से कंपेयर कर दो, मतलब ऐसे कैसे, a(s² प्लस b(s+c). अगर मैं इससे कंपेयर कर दूं बेटा तो यहां से a इक्वल कितना आ जाएगा 4, b इक्वल कितना आ जाएगा -4 और c इक्वल कितना आ जाएगा 1। ये मैंने कंपेयर इसलिए कर लिया क्योंकि याद है ना आपको वहां प्लेस करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। बेटे कितना आ गया भाई, ये 1 आ गया। क्लियर है बात। अब मुझे तो पहले जीरोस निकालना है सर, पहले जीरोस निकालो, चलो भाई निकालो, पहले पहले क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या लिखा बेटा, यहाँ पे लिखा 4s² -4s और +1। तो पहले भाई इसका जीरोस निकालो, पहले आपने इसको p ऑफ s माना है तो p ऑफ s लेके पहले इसको सॉल्व करो आप। चलो करो भाई, कैसे करेंगे, याद है रूल मैंने क्या सिखाया था कि सर सबसे पहले
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक्स है तो कोई बात नहीं सर 4 आ गया, इनटू कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, रिजल्ट कितना आ गया 4। अब 4 को मुझे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिससे कितना आ जाए माइनस, क्या आ जाए भाई -4 आ जाए। तो भाई हम लोग कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे सर? 2 2 जा 4 होता है ना, चलो कर दे। अगर मैं यहां से बेटा -2 ले लूं, कह दो हाँ, इनटू अगर मैं यहां से -2 ले लूं तो इसका रिजल्ट +4 आ जाएगा। अगर लेकिन मैं यहां से -2 और प्लस कर दूं इसके साथ, -2 के साथ कर दूं तो -4 हो जाएगा। यही कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसी को हम लोग यहाँ पे अटैच करेंगे। चलो बेटा ये आ गया 4s² -2s और +1 आ गया। अब यहां से अगर मैं कॉमन ले लूंगा बेटा ये हो जाएगा 2 और s मैंने कॉमन ले लिया तो 2 2 जा 4 मतलब 2 आ गया और एक s बाहर आ गया तो एक s अंदर आ गया और -1। और यहाँ अगर मैं केवल -1 कॉमन ले लूं बेटा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और s -1 हो जाएगा। अब यहाँ कंपेयर करेंगे 2s -1 और इन ब्रैकेट कितना हो जाएगा 2s -1। इस तरीके से अगर देखा जाए तो मैंने p ऑफ s की वैल्यू निकाली है, लेकिन सर हमें तो जीरोज निकालना है। चलो जीरो निकालो, तो आप क्या करो, आप p ऑफ s को इक्वल टू 0 दिखा दो। इसका मतलब है 2s -1 आ गया और यहाँ पे फिर से 2s -1। अब ये अगर देखोगे दोनों सेम है तो इसके इक्वल रूट्स आएंगे, फिर मतलब इक्वल जीरोज आएंगे। चलो करके आप देखो, ये आ गया 2s -1 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये आ गया 2s इक्वल टू 1, मतलब s इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1/2 आ गया। ऐसे इस तरीके से यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ भी कर लो आप, 2s -1 इक्वल टू क्या आ गया 0 है यहाँ पे, तो बेटा ये आ गया 2s इक्वल टू 1, मतलब s इक्वल टू 1/2। इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने आंसर निकाला। और याद है जो पहली वैल्यू होती है हम उसे लेट कर लेते हैं अल्फा 1/2 आ गया बेटा, और बीटा कितना आ गया भाई सर ये भी 1/2 आ गया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है अल्फा, देखो पहला केस क्या है बेटा मेरे सर अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ मैंने क्या बताया था, आप इन वैल्यूज को प्लेस करिए, मतलब यहाँ पे 1/2 आ गया प्लस 1/2 आ गया। क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है बेटे और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ जो वैल्यू आ गई बेटे वो कितनी आ गई भाई, यहाँ पे भी 2 आ गया और ऊपर याद है जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होती है बेटा सेम होती है दोनों फ्रैक्शन में। अब 2/2 आ गया तो और छोटा करके मैं आपको दिखाता हूं कि हमने जो लिखा है उसका मतलब क्या है। यहाँ देखो, यहाँ देखो कि बेटा अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए प्रूफ करना है तो यहाँ अगर तुम देखो यहाँ 4 है यहाँ 4 है, इसका मतलब अब देखो यहाँ सेटिंग करना पड़ेगा। क्या सेटिंग करना पड़ेगा, मैं यहाँ से 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से नीचे, मतलब ये वैल्यू हो गई बेटा क्या 4/4 हो गई, कह दो हाँ। अब इस 4 को मैं ऐसे ले सकता हूँ, माइनस लगा के मैं -4/4 लिख सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये माइनस है और ये वैल्यू किसकी है सर, ये बी की वैल्यू है, देख लो यहाँ पे बी की वैल्यू है और ये क्या है ये ए है। इस तरीके से हमने यहाँ प्रूव कर दिया, मतलब इसे वेरीफाइड कर दिया। यहाँ लिखना पड़ेगा इट इज वेरीफाइड, ठीक है वो आप लिखिएगा। ऐसे सेम टू सेम हम लोग चलेंगे किसके पास बेटा, अल्फा इंटू बीटा के पास चलेंगे। अब अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, मीन्स 1/4 हो गया। अब बताओ C अपॉन ए एकदम करेक्ट बैठा है, यहाँ तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, C अपॉन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया, मतलब अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू बेटे वो C अपॉन ए देखो आ गई। देखो आप ऐसे लगातार सीरीज चल रही है, आपका स्वागत है इसमें। देखो ये चीजें मैं आपको समझा जरूर रहा हूं लेकिन बेटे इसे आपको बेहतर तरीके से खुद से सीखना होगा और बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई। और आपको अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आ रहा मेरे भाई तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट में वो लेक्चर जरूर आप देखिए जहां मैंने सिखाया है कि फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे करते हैं। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है बेटे वो समझो आप यहाँ देखो। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा टेढ़ा जरूर है लेकिन आप इसे आसानी से कर सकते हो। कैसे देखो इधर क्या लिखा, हम सबसे पहले p ऑफ x को लेट करेंगे बिकॉज क्योंकि हम पॉलिनोमियल्स की फैमिली में हैं। बेटे यहाँ पे लिखा हुआ है 6x², ठीक है, और लिखा है क्या -3 है और माइनस क्या बेटा यहाँ पे 7x है, यहाँ पे माइनस क्या है बेटा यहाँ पे 7x है,
ठीक है। चलो अब तुम कहोगे सर यहाँ तो पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में ही नहीं लिखा है, तो या तो पावर के असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। इसका मतलब फर्स्ट वी हैव टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे भाई, 6x² हो गया, कह दो हाँ। इसके बाद पावर ये वाली आएगी, मतलब माइनस, ये आ जाएगा 7x, फिर -3 आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो ये जो वैल्यू मेरे पास है बेटे, ये एक ax² प्लस bx और प्लस c के फॉर्म में आ गया। अब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 6 आ गया, b इक्वल टू -7 आ गया, और c इक्वल टू हो गया क्या बेटा, -3 आ गया। देख लो आप, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले उस पॉलिनोमियल्स में उन चीजों को बेटे अरेंज करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे ना, तभी तो मिडिल टर्म लगा पाएंगे। आओ करते हैं। सबसे पहला काम क्या है सर, फैक्टराइज करना। आओ करो। जब आप फैक्टराइज करोगे बेटे, यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू क्या लिखा है भाई, 6x² -7x है और -3 है। चलो अब रूल क्या सिखाया मैंने, अगर याद होगा बेटे, मैंने रूल क्या सिखाया है, मैंने रूल ये सिखाया है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है सर, 6 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है सर, -3 है। ये आ गया -18। अब -18 को मुझे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिससे 7 आ जाए। मतलब कितना है ये, 9 2 18। अगर मैं यहाँ पे इससे बेटा -9 लिखूं और इंटू अगर मैं 2 करता हूं तो -18 हो जाएगा, और -9 और +2 करता हूं बेटे तो ये -7 हो जाएगा, और ये सबसे बेस्ट होगा। ये सबसे बेस्ट होगा बेटा, -9 और +2। देख रहे हो आप, इस तरीके से ऐसे। तो सर यही क्यों लिखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, मुझे -7 लेके आना है। देखो -7 आना, तो मैं इसको अरेंज करता हूं, ये हो जाएगा 6x² -9x और प्लस 2x और -3, और ये वैल्यू मेरे पास क्या बेटा, ये p ऑफ x की वैल्यू है। फिर से अरेंज करो, और अब देखो यहाँ पे कॉमन लेंगे। कैसे, देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो मुझे दिख रहा है कि सर मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 3 में 6 भी आता है 9 भी आता है, और x भी कॉमन ले लेता हूँ। चलो 3 2 6, ये आ गया 2x, और माइनस कितना आ गया बेटा 3, क्यों 3 3 9, x बाहर ही था। यहाँ पे केवल आप +1 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 2x -3। +1 ही कॉमन क्यों लेने का, क्योंकि देखो हमने देखा है कि जो इस ब्रैकेट्स में आता है बेटा, वही आगे ब्रैकेट्स में आना चाहिए, तो उसको लाने के लिए मैंने यहाँ पे +1 ही कॉमन लिया। अब आगे मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ लिखा 2x -3 ब्रैकेट में लिया, और यहाँ हो जाएगा बेटा क्या, ये हो जाएगा 3x + 1, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है बेटा क्या, p ऑफ x की वैल्यू। ठीक है। चलो अब हमें क्या निकालना है सर, हमें तो जीरोज निकालना है, तो चलो करो जीरोज करो। ये हो जाएगा 2x -3 इक्वल टू, मैंने 0 किया तो बेटे ये आ गया 2x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू हो गया 3/2 आ गया। ऐसे इस तरीके से देख रहे हो आप, इसका मतलब है कि हमारे हिसाब से हमने जो लेट किया है कि अल्फा की जो वैल्यू है बेटे वो 3/2 मिल गई हमें। चलो अगला भी इसी तरीके से बनाते हैं। ये आ गया 3x + 1 इक्वल टू 0 हो गया बेटे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 3x इक्वल टू आगे शिफ्ट कर दिया, और x इक्वल टू आ गया -1/3 आ गया, इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग ये बीटा की जो वैल्यू है ये -1/3 आ गई भाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, याद है क्या करते हैं भाई हम लोग, सर हम लोग यहाँ पे वैल्यू को चेक करते हैं। कैसे, चलो प्रूव करो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है बताओ सर, 3/2 है, लिख दिया, प्लस बीटा की वैल्यू कितना है सर, -3/2 है, 1/3 है, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, चलो सॉल्व करो। जब सॉल्व किया बेटे मैंने यहां से, तो मैंने देखा, मैंने एलसीएम ले लिया, 3 और 2 6 आ गया, 2 3 जा 6 हो गया, तो 3 3 जा कितना आ गया, 9 आ गया। अभी माइनस था, माइनस लगा दिया, 3 2 जा 6, ये आ गया 2 आ गया, मतलब ये आ गया 7/6 आ गया मेरे भाई। अब 7/6 आ गया, क्या ये -b/a है, आओ चेक करके देखते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या ऐसा है, आओ देख लो, यहाँ -7 आया, इसका मतलब है वी कैन राइट दिस -7/6 लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो भाई। अब बेटे ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देख लो ये वैल्यू किसकी है, बी की वैल्यू है कि नहीं, देख लो ये वैल्यू बी की है कि नहीं बेटे, ये आ गया -b/a, और 6 क्या है, a की वैल्यू है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया भाई, हेंस प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्या होता है बताओ, नेक्स्ट होता है क्या बेटा, नेक्स्ट हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब अल्फा की वैल्यू कितना है
सब 3/2 है, देख लो आप खुद ही। और इंटू क्या हो जाएगा बेटा, इंटू -1/3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ कैंसिल नहीं करना है, आप देखोगे तो हो जाएगा -3/3 हो जाएगा। क्या c अपॉन ए है, आप खुद ही देख लो। आप c की वैल्यू कितनी है बोलो सर, c की वैल्यू है -3। क्या मैं इसको c लिख सकता हूं, और 6 किसका है, a है। इसका मतलब है कि सर ये प्रूफ हो गया क्या, सर ये प्रूफ हो गया मेरे पास, क्या प्रूफ हो गया भाई, सर ये प्रूफ हो गया कि अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है बेटे वो c अपॉन ए आ गई। देख लो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, याद है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले जीरोस को फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो आप देखोगे हम लोग सबसे पहले बेटा क्या कर रहे हैं, जीरोस को फाइंड आउट कर रहे हैं, और जीरोस के बाद फिर उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर रहे हैं ना। एक ही क्वेश्चन में आपको बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, कोई याद कर रहा है भाई, मेरे को याद करो क्या भाई, चलो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 एक ही तरीके का है, वो आप बना ले जाएंगे। 4 और 5 अलग टाइप का है, मैं तुमको सिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 मतलब जो फोर्थ वाला जो पार्ट है बेटे वो क्या है, लेट करेंगे। यहाँ क्या दिया, फोर्थ पार्ट यू के फॉर्म में है, हमने पी ऑफ यू लेट कर लिया। इसे क्या लेट कर लिया, पी ऑफ यू लेट कर लिया बेटे। यहाँ पे क्या दिखा रहा है सर, यहाँ दिखा रहा है 4u² और प्लस क्या है 8u है, ऐसे। सर यहाँ तो 3 टर्म है ही नहीं है, अरे मेरे भाई 2 टर्म तो है, कॉमन लो। तो बेटे यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कंपेयर करो। चलो तीसरा टर्म नहीं है, जिसको लेट कर लो सी, बात खत्म। अब जब मैं इसको कंपेयर लेट करूंगा किससे, सर पी ऑफ यू से जब मैं इसे लेट करूंगा तो बनेगा au² प्लस बी यू और प्लस सी। कंपेयर करो, a इक्वल टू कितना आ गया 4, b इक्वल टू कितना आ गया 8, c इक्वल टू कितना आ गया 0। एक कंपेयर करने के लिए मैं ऐसा रखता हूं। चलो अब जब मुझे इसे सॉल्व करना होगा मेरे भाई, तो मैं यहां लिखूंगा p ऑफ x इक्वल टू कितना लिखा है सर 4u² प्लस 8u, और 0 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व करने वाले हैं। चलो करो, क्या होगा सर, इन जब 2 टर्म्स होते हैं सर तो हमने ये हमेशा देखा है हम कॉमन ले लेते हैं। तो एक 4 दिख गया मेरे को, एक u दिख गया, तो बेटा ये आ गया u प्लस 4 2 जा 8, ये आ गया 2 आपका। तो ये वैल्यू किसकी है भाई, p ऑफ x की। सर यहाँ मिडिल टर्म नहीं लगा बिकॉज क्योंकि 2 ही टर्म थे बेटा यहाँ पे। तो जीरोस निकालो पहले, तो हमने p ऑफ, अब देखो यहाँ मैं x लिखते जा रहा हूँ बेटा, जबकि यहाँ x नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा u होगा, क्योंकि हम u में लिख रहे हैं ना बेटा, यहाँ पे u में लिख रहे हैं तो u ही रहेगा। तो p ऑफ u इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। करो, ये आ गया कितना सर, ये आ गया 4u और ये आ गया u प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो पहला, चलो पहला करो, ये आ गया 4u इक्वल टू 0 आ गया, मतलब u इक्वल टू क्या आ गया भाई 0 आ गया, ऐसे। नेक्स्ट वन, ये आ गया u प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब u इक्वल टू -2 आ गया, ऐसे। ठीक है, चलिए सर। अब बेटे यहाँ पे क्या हुआ, हम इसे लेट कर लेते हैं हमेशा के तरीके कि अल्फा इक्वल टू 0 आ गया, और बेटे बीटा इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। चलो सॉल्व करो, मतलब ये आ गया ना मेरे पास अल्फा, ये आ गया बीटा आ गया। तो चलो करो, पहले क्या होता है याद है, अल्फा प्लस बीटा करो। क्या अल्फा वैल्यू क्या है भाई 0 है, बीटा वैल्यू क्या है बेटा -2 है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो -2 आ गया। तो क्या अब आप कंपेयर करें, क्या b अपॉन ए हो रहा, देखो b अपॉन ए हो रहा है, नहीं हो रहा सर। तो एक काम करो, मैंने इससे मल्टी, देखो इसको डिवाइड बाई मैं 1 कर सकता हूँ। अब मुझे 8 लेके आना है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने 4 से ऊपर और 4 से नीचे डिवाइड कर दिया। तो ये वैल्यू बेटे कितनी आ गई, देखो ये वैल्यू आ गई -8/4, और ये वैल्यू किसकी है, अल्फा प्लस बीटा की है। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, माइनस अपने जगह पे है, क्या 8 किसकी वैल्यू है सर, b की वैल्यू है, 4 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। देख लीजिए इट इज वेरीफाइड हो गया कि नहीं। ऐसे लाएंगे। नेक्स्ट देखो आप, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा वैल्यू कितनी है 0 है, बीटा वैल्यू कितनी है बेटा -2 है, देख लो आप ना। तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भाई 0 आ गई। अब ये c अपॉन ए होना चाहिए, क्या मैं डिवाइड बाई 4 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। क्या प्रूफ हो गया सर, c अपॉन ए हो गया, मतलब ये भी वेरीफाइड हो गया कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना आ गया बेटा, यहाँ पे c अपॉन ए हो गया। देख लीजिए आप कितना आसानी सॉल्व कर दिया। जिन बच्चों को थोड़ा सा स्लो लगता होगा वो आप अपनी स्पीड बढ़ा लें, जैसे
1.5x पे कर लें या 2x पे कर लें, ठीक है, क्योंकि उनको रिपीट हो रहा होगा, हो सकता है। समझ गए बात कि नहीं? देखो कितना आसानी से मैंने इस क्वेश्चन का जवाब आपको समझाया, देख लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला इसमें एकदम लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इसका क्या बोलते हैं, ये पहले वाले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अब एक पार्ट बच गया है, वो भी मैं आपको बता दूं, एक बार आप इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे पांचवा जो पार्ट है बेटे, यहाँ पे पांचवा पार्ट वो क्या दिया गया है समझो। जैसे हम इसको लेट कर लें कि भाई ये पी ऑफ टी दिया गया है और क्या दिया गया है सर, टी स्क्वायर माइनस क्या लिखा है 15 लिखा है, ये लिखा है ना मेरे भाई, यही है कि नहीं? चलो इसको हम एक काम करते हैं, इसको पी ऑफ टी, अब देखो इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ भाई टी स्क्वायर, इसे ले सकता हूँ माइनस, इसे देखो 15 अगर दिया गया बेटे यहाँ पे, तो क्या मैं इसे स्क्वायर रूट 15 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ कि नहीं, आप बताओ? ले सकता हूँ ना। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, तो बेटे ये जो वैल्यू है ये आ गए टी प्लस स्क्वायर रूट 15, पहली वैल्यू हो गई, दूसरी वैल्यू ए माइनस बी, याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आप देखोगे बेटे तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है कि नहीं, तो बेटे ये आ गया टी माइनस स्क्वायर रूट कितना आ गया, ये 15 आ गया ऐसे। अब मुझे पता है सर मुझे तो जीरो फाइंड आउट करना है, तो पी ऑफ टी क्यों जीरो लिखेगा, तो ये हो जाएगा टी प्लस स्क्वायर रूट 15 आ गया, और यहाँ पे भी फिर से टी माइनस स्क्वायर रूट क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 15 आ गया, इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेटे अगर मैं यहाँ पे टी प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू जीरो हो गया, और टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट क्या आ गया, ये 15 आ गया, ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा ऐसे ले लेते हैं सर, टी माइनस स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू जीरो हो गया, और टी इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या आ गया, ये 15 आ गया, समझ गए बात, ये दूसरी वैल्यू हो गई। अब याद है पहली वैल्यू सर अल्फा होती है ना, इस तरीके से, और दूसरी वैल्यू सर बीटा होती है स्क्वायर रूट। अब हमें क्या प्रूव करना है, याद है, बोलो सर अल्फा प्लस बीटा, चल भाई आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 15 और प्लस स्क्वायर रूट 15 हो गया, तो ये तो खुद कट के क्या हो गया भाई सर, जीरो हो गया। अब मुझे क्या निकालना है सर, बी अपॉन ए, अब ए स्क्वायर, बी कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि केवल कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर है, एक तरीके से। इसका मतलब सर यहाँ पे हम लोग डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, मतलब हम यहाँ डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं बेटे कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस बी अपॉन ए, यू कैन राइट दिस डायरेक्टली, आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो ये हो गया। दूसरा मेरे पास क्या बेटा, अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है, चलो करो भाई, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, सर अल्फा की जो वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 15 है, और बीटा की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 15 है। रूट रूट में जब कभी सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो सर ने सिखाया है कि रूट गायब हो जाता है, सी अपॉन ए। अब देखो सी की वैल्यू है, ये देखो ये सी ही तो है ना, कांस्टेंट है, और इसको डिवाइड बाय 1 तो लिख ही सकते हो ना मेरे भाई, ये आ गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, सी अपॉन ए हो गया, ठीक है। तो मे भी चीजें आप समझ पा रहे हो ना, जाना नहीं भाई, ये युद्ध का मैदान है, लड़ाई तुम्हें ही करनी है मेरे भाई, बाकी और कोई नहीं है। अगर जीतना है तो लड़ना पड़ेगा, और कोई नहीं लड़ने आएगा, सिर्फ तुमको ही लड़ना है मेरे भाई, और कोई नहीं लड़ेगा, ठीक है। तो आप फाइट करते रहिए, चीजों को सिखाने का डे हम पहले से बना के रखे हैं कि आपको सिखा के छोड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब बचा इसमें से एक क्वेश्चन, तो आई हो ये क्वेश्चन तो आप लगा ही लोगे। अब बेटा आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट के लिए देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है अगर भाई को जीरोस पता है तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, तो थोड़ा सा नोट में एक पॉइंट लिख लेते हैं बेटा, क्या क्या लिख लेंगे, इफ जीरोस, क्या लिखेंगे, इफ जीरोस अल्फा एंड बीटा आर गिवन, क्या भाई, इफ जीरोस अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अगर ये गिवन है देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये शायद पूछ रहा है सवाल में, यस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, मैं बताता हूं आपको, ठीक है, अभी आया भी था, आप शायद ध्यान नहीं दिए वहां पे। पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, बोलो क्या होता है,
क्या होता है बोलो सर? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब अगर जीरोस पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने का ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको सिखाया। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आता है पेपर में आपके, ठीक है। तो अब अल्फा और बीटा देखो यहाँ पे अगर आप इस वाले इसको थोड़ा सा अगर आप थोड़ा बड़ा करेंगे बेटे, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा यहाँ बड़ा करेंगे, आपके पास बुक भी है, यहाँ देखो। अब इस क्वेश्चन को देखो एक ही लाइन में आप सब सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे ये पहला वैल्यू मेरे पास पहला देख रहे हो, जैसे हम लेट कर ले कि अल्फा 1/4 है और बीटा कितना है बेटा यहाँ पे -1 है, तो बस फटाफट पी ऑफ एक्स इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा लगा दो फटाफट। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा कितना दिया है सर 1/4 प्लस बीटा कितना है सर -1 है, लिख दो, प्लस अल्फा कितना है 1/4 है, बीटा कितना है -1 है। सॉल्व करिए इसको, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉल्व करो 4 1 4 -4 -1 कितना आ जाएगा -3/4, सही है ना? देखो इधर 4 1 4 -4 +1, हाँ सही है। और ये आ जाएगा -1/4, इसे सॉल्व करो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सर प्लस हो गया प्लस 3/4x और -1/4 हो गया, क्वेश्चन का जवाब खत्म। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको इस फॉर्मूले को फटाफट अप्लाई कर देना। देखो एक लाइन में उत्तर है। अगला देखो फटाक से इसी समय तुरंत देखो आप, जैसे मेरे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें अल्फा गिवन कितना सर √2, सर बीटा हमें गिवन कितना है 1/√3। आप देखिए कितना आसान है, आपको केवल अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें प्लेस करना है बात, बस और कुछ नया नहीं करना। चलो रखो फटाक फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ सर? पी ऑफ एक्स इक्वल टू बोलो बेटे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, भाई पहले फॉर्मूला लिख लो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू क्या आ गया मेरे भाई बीटा आ गया, रखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा सर √2, बीटा कितना है +1/3 प्लस अल्फा इंटू बीटा सर √2 इंटू 1/3 आ गया। सॉल्व करो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉल्व करिए, ये आ गया 3 √2 +1 डिवाइड बाई 3, सही है, और प्लस √2 और डिवाइड बाई 3। यहीं पे हम अपने आंसर को फाइनल कर सकते हैं, यहीं पे हम अपने आंसर को वाइंड अप कर देंगे इसी तरीके से, ठीक है। देख लीजिए फटाफट क्या कुछ इसमें था, आप खुद ही सोचिए, मेरे को तो नहीं लग रहा है बहुत कुछ है इसमें। चलिए इसको एक बार अगले पेज पे ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, और यहाँ गो, ठीक है, बस एक स्टेप और ले लेते हैं, लास्ट 5 मिनट और आपके पास है, ठीक है। देखिए कितना अच्छे तरीके बताएंगे ये। यहाँ बेटे अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा फटाफट यहीं पे फटाफट, तीसरा क्या है बताओ सर? तीसरा क्वेश्चन ये है, अल्फा लेट करो कितना है 0 है, सर बीटा कितना है सर √5 है, ठीक है। बस फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ये वैल्यू किसकी है बेटा? ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू है। चल भाई आ जाओ, पी ऑफ एक्स इक्वल रखो वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा सर 0 है, बीटा √5 है प्लस अल्फा 0 है और ये √5 है। आ जाओ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अब √5 के बचा तो बेटा ये हो जाएगा √5x और प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस √5x, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। अब 0 में तो हम मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम 0 आ जाएंगे यार, उसमें ही क्या है बेटा, ये आ जाएगा पी ऑफ एक्स की वैल्यू। फिर क्या आ गया ये देखो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर माइनस √5, ये एक्स आ गया, ठीक है। मतलब पता है कितना तेजी सॉल्व करोगे आप। अब ये 1 1 है, आसान है, प्लेस कर लेंगे, ये थोड़ा अलग है, चलो इसको बता देते हैं। पांचवा देखो यहाँ पे अल्फा कितना है भाई, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। अल्फा दिया है 1/4, थोड़ा फ्रैक्शन वाला है इसलिए बता देते हैं, माइनस है माइनस, और बीटा कितना दिया गया बेटा? बीटा दिया गया 1/4, सही है, सही है, चलो रखो।
तो क्या होता है भाई सर, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब ये भी बोल रहा है भाई रुक जाओ ना, चलो ठीक है, जल्दी लास्ट क्वेश्चन है ये कर लेते हैं। तो बेटे ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बेटे आ जाएगा -1/4 प्लस 1/4 प्लस -1/4 इंटू 1/4, सही है। देख लो आप, जब इन दोनों भाई साहब को ऐड करेंगे तो तुम्हें पता है इक्वल एंड अपोजिट कितना आ गया, 0, और इससे जब ऐड किए तो 1/16 आ गया, मतलब फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/16। और ये वैल्यू किसकी है बेटा, पी ऑफ एक्स की वैल्यू है। देख लो आप, देख लो आप, देख लो, सही है। अब ये 4 1 है, इसको जल्दी जल्दी रख लोगे आप, अल्फा 4 है ना, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखो मैंने आपको बहुत कुछ बेहतर तो नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की आपको समझाने की, इतनी देर तक आप थे मेरे भाई, तो थोड़ा सा सीख लीजिए कुछ बातें एआई का यूज करना। तो आज हम आपको सिखाएंगे, आज हिंदी में आपको बताते हैं कि आप इसे कैसे धन्यवाद लिख सकते हैं। तो और ये थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं, क्योंकि हमारे सर ने बताया कि भाई बच्चे इतनी देर तक बैठे रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको मैं ये जरूर, ठीक है। तो ये देखो मैंने बहुत कुछ नहीं, लेकिन इतना जरूर मैंने आपको समझाया कि भाई जो बच्चा फर्स्ट टाइम इस लेक्चर पे आया हो उसको जरूर देखे, ठीक है। ऐसे देखिए आज ये सेकंड लेक्चर हो गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अब अगला लेक्चर हमारा थर्ड आ जाएगा। तो जो अभी तक जमे हैं ऑब्वियस बात है उनको धन्यवाद तो बोलना है। तो बस और कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि अधिक से अधिक वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम कोई भी चीज इनिशियल से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल आप उनको शेयर करिए। और लाइक तो आप कर ही चुके हैं, जल्दी से फैमिली हमारी 1000 की आप करिए, ठीक है। थोड़ा अच्छा भी लगता है, और लाइक करके आप जरूर ये अप्रिशिएट किया करिए कि चीजें किस तरीके से आपको जा रही हैं, ठीक है। तो अगला लेक्चर जो बनेगा बेटे वो बनेगा हमारा जो थर्ड चैप्टर है उस पर बनेगा। तो अभी फिलहाल हमने 2 चैप्टर कम्प्लीटली डन कर लिया है, जल्दी जल्दी इसी मंथ में हो सकता है कि हम आपके लगभग आधे ज्यादा पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।